हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिस्टल आईक्यू नॉलेज। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 7 सिविक्स का चैप्टर 2 जो कि स्टेट गवर्नमेंट के रोल के बारे में बताएगा, जो गवर्नमेंट का है। ठीक है, हेल्थ में जो हेल्थ सेक्टर है, ठीक है, उसमें क्या रोल रहता है गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट क्या करती है हेल्थ के लिए, है ना। जो हेल्थ हमारी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर हेल्थ रहेगा और एजुकेशन रहेगी तभी एक ह्यूमन जो है ह्यूमन कैपिटल बन पाएगा, है ना, और अपने देश में और कंट्रीब्यूट कर पाएगा। ओके, तो इन अ डेमोक्रेसी पीपल एक्सपेक्ट द गवर्नमेंट टू वर्क फॉर देयर वेलफेयर। डेमोक्रेसी में लोग एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है, कि गवर्नमेंट जो है ना उनके वेलफेयर के लिए काम करेगी, उनके अच्छा के लिए काम करेगी। दिस कुल बी थ्रू द प्रोविजन ऑफ एजुकेशन। तो वेलफेयर क्या है? वेलफेयर यही है जब उनको अच्छी शिक्षा मिलेगी, उनको हेल्थ की सर्विसेज मिलेंगी, उनको जॉब मिलेगी ताकि वो सर्वाइव कर सके, है ना, अपना जीवन चला सके। हाउसिंग फैसिलिटीज़ मिलेंगी उनको, वो उनको घर मिल सके, है ना, और डेवलपमेंट ऑफ रोड्स वगैरह हो सके, कनेक्टिविटी, रोड्स बनाई जाए, कनेक्टिविटी हो पाए, है ना, इलेक्ट्रिसिटी मिले उनको, है ना, ताकि वो अपना कामकाज कर सके, है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, और भी चीज़ें होती हैं जो गवर्नमेंट के जो वेलफेयर के अंदर आती है ना, जैसे कि न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड करना, लोगों का ध्यान रखना, है ना। तो ये सारी चीज़ें इन दिस चैप्टर वी शैल एग्जामिन द मीनिंग एंड प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू हेल्थ। इस चैप्टर में हम देखेंगे क्या मीनिंग देखेंगे और प्रॉब्लम देखेंगे क्या है हेल्थ से रिलेटेड। लुक एट द सब हेडिंग ऑफ दिस चैप्टर। इन वॉट वेज डू यू थिंक दिस टॉपिक इज़ रिलेटेड टू द वर्क ऑफ गवर्नमेंट। आप सब हेडिंग देखेंगे इस चैप्टर की, तो आप जस्ट रिलेट करना है आपको कि ये जो है ये टॉपिक जो है गवर्नमेंट के वर्क से कैसे रिलेटेड है। ये देखिए, ये रूरल एरियाज़ का भी बताया गया है ना, वहाँ पर हेल्थ की कनेक्टिविटी नहीं हो पाती है उतनी, मतलब कि हेल्थ जो है वहाँ पर नहीं मिल पाता है, लोगों को अच्छी सर्विसेज नहीं मिल पाती है ना। डॉक्टर भी नहीं जाना पसंद करते हैं रूरल एरियाज़ में, है ना, वहाँ पर। तो वहाँ पर ना डॉक्टर की अवेलेबिलिटी भी नहीं रहती है। वॉट इज़ हेल्थ? हेल्थ है क्या भाई, है ना। वी कैन थिंक ऑफ हेल्थ इन मैनी वेज। तो हेल्थ को हम कई सारे तरीक़ों से देख सकते हैं, है ना, सोच सकते हैं। हेल्थ मीन्स आर एबिलिटी टू रिमेन फ्री ऑफ इलनेस एंड इंजरीज। मतलब कि जो हेल्थ क्या है, एबिलिटी है हमारी कि हम फ्री रहें किससे, इलनेस से, बीमार वगैरह ना हो हम, कोई भी हमको चोट ना लगे, कोई भी इंजरीज ना हो, है ना। तो ये है हेल्थ का मतलब है आर एबिलिटी टू रिमेन फ्री ऑफ इलनेस एंड इंजरीज। देखो कितनी प्यारी डेफिनेशन दी गई है। बट हेल्थ हैजंट ओनली अबाउट डिसीज़। पर हेल्थ जो है ना सिर्फ डिसीज़ से रिलेटेड नहीं है। हेल्थ के मतलब है फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, है ना। तो ये सारी चीज़ें भी होती हैं हेल्थ का मतलब। ओके, तो यहाँ पर ना यू may have associated only some of the situation in the above college with health। मतलब कि आप कुछ ही सिचुएशन को आप हेल्थ से रिलेट कर रहे होगे। वॉट वी ऑफन इग्नोर, हम कुछ चीज़ें इग्नोर कर देते हैं क्या, ऐसे जैसे कि अब सिचुएशन हम देखें तो ये तो रिलेटेड टू हेल्थ है। अपार्ट फ्रॉम डिसीज़ को छोड़ करके और भी चीज़ें हैं जो कि हेल्थ से लिंक्ड है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इफ़ पीपल गेट क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, अगर लोगों को स्वच्छ पानी मिलेगा, ठीक है, साफ़ सुथरा पानी मिलेगा, और पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट मिलेगा, है ना, अच्छा इन्वायरमेंट होगा, अच्छी हवा होगी, उसमें पोल्यूशन नहीं होगा, तो हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी, है ना, हम बीमार नहीं पड़ेंगे। अगर पोल्यूटेड वाटर पिएंगे, है ना, तो जब गंदा पानी रहता है, गंदा पानी पीते हैं तो शरीर में कई सारी बीमारियां लग जाती है ना, क्योंकि गंदे पानी में बहुत सारी जो हैवी मेटल्स भी पाए जाते हैं ना, कई सारे जो केमिकल्स भी हो जाते हैं उसमें मिक्स, ठीक है, तो उससे हमें कई सारी बीमारियां लगती हैं। पॉल्यूशन रहेगा, जैसे कि बहुत ज़्यादा उसमें जो पार्टिकुलेट मैटर्स कहते हैं जो कि हमारी बॉडी में घुस जाते हैं ना, तो वो डिस्ट्रप्शन कर देते हैं हमारी बॉडी में क्रिएट। उससे क्या होता है, उससे हमें हेल्थ को हमारी इम्पैक्ट होगा, उससे हम बीमार पड़ जाएंगे, है ना। तो उस तरीके से हमको स्वच्छ पानी मिलना चाहिए, पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट होना चाहिए, तभी हम हेल्दी रह पाएंगे। अब देखो और भी चीज़ें होती हैं हेल्थ से लिंक, जैसे कि उनको एडिक्वेट, जैसे कि लोगों को ना एडिक्वेट फूड नहीं मिलता है, जैसे कि प्रॉपर अच्छा जो न्यूट्रिशियस फूड होता है वो नहीं मिलता है, और हैव टू लिव ऑन अ क्रैम्प्ड कंडीशन, दे विल बी प्रोन टू इलनेस। जैसे कि बुरी कंडीशंस में रहते हैं, जैसे कि अनहाइजीनिक प्लेसेस में रह रहे हैं, है ना, तो उनके यहाँ बहुत सारी डिसीजेज हो सकती हैं, वाटरबॉर्न डिसीजेज हो सकती हैं, है ना। जैसे कि कचरा डाला रहता है तो उसमें कई सारी जो गंदगी फैलती है, तो उससे ना कई सारी ये जो मच्छर मक्खी निकलते हैं वो बीमारियाँ फैलाते हैं, है ना। और जो अगर फूड की बात करें, आप खाना तो पेट भरने के लिए तो सब खाते हैं, पर न्यूट्रिशियस फूड होना चाहिए ना, तभी आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी, है ना। जब आप अच्छा खाना खाएंगे न्यूट्रिशन वाला, ओके, में प्रॉपर विटामिन होंगे, मिनरल्स होंगे, प्रोटीन होंगे, है ना, तो उससे आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। तो हेल्थ क्या हुआ भाई, तो हेल्थ हुआ कि आपकी जो मेंटल हेल्थ भी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। अभी तो मेंटल हेल्थ का इशू भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है कि लोग ना, ठीक है, बाकी सारी हेल्थ पे फोकस करते हैं पर मेंटल हेल्थ पे फोकस नहीं करते। मतलब कि दिमाग की भी शांति होनी चाहिए आपके पास में, एकदम स्ट्रेस टेंशन नहीं लेनी चाहिए, ओके। तो ये सारी चीज़ें भी होनी चाहिए। और हेल्थ के लिए आपके पास में जो ड्रिंकिंग वाटर अच्छा होना चाहिए, है ना, न्यूट्रिशियस फूड आपको लेना चाहिए, पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट होना चाहिए, ठीक है, न्यूट्रिशियस फूड आपको लेना चाहिए और पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट होना चाहिए, तब आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। ऑल ऑफ अस वुड लाइक टू एक्टिव एंड इन गुड स्पिरिट इन वॉट एवर वी मे बी डूइंग, ठीक है। तो हम मतलब कि अच्छा एक्टिव रहना चाहते हैं और अच्छी स्पिरिट, मतलब कि अच्छे से रहना चाहते हैं, जो भी हम कर रहे हैं वो अच्छे से करना चाहते हैं। Isn't sorry healthy to be dull, inactive, anxious or scared for long stretches of time, है ना। तो शांति भी रहनी चाहिए। और बाकी अगर आप देखो यहाँ पर, तो डल, इनएक्टिव रहना, एंशियस मतलब डरे हुए रहना, बहुत ज़्यादा टाइम तक परेशान रहना, तो इससे क्या होता है, आपका मेंटल पीस जाता है ना, दिमाग में आपको बोझ पड़ता है। जब आपका दिमाग सही नहीं रहेगा तो आप चीज़ें भी अच्छे से नहीं करोगे, है ना, तो और ज़्यादा मेंटल प्रेशर आएगा, तो आपकी बॉडी भी अलग तरीके से रिएक्ट करती है ना। तो हमको मेंटल फिजिकल दोनों हेल्थ पर फोकस करना चाहिए, ओके। तो यहाँ पर ना फिर ऑल ऑफ दीज वेरियस एक्सपेक्ट ऑफ आवर लाइफ आर अ पार्ट ऑफ हेल्थ। सारे जो जितनी भी चीज़ें हैं ना हमने पढ़ी, तो ये सारी जो है
वेरियस एस्पेक्ट्स अगर देखें हम लाइफ का, तो वो हेल्थ से जुड़ा हुआ है ना। तो अभी आगे देखते हैं, तो हेल्थ केयर इन इंडिया। अब हेल्थ केयर देखेंगे इंडिया में कैसी सर्विसेज है। लेट अस एग्जामिन सम ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ केयर इन इंडिया, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द सिचुएशन एक्सप्रेस्ड इन फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम। ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, तो इन दोनों की कंपेयर करना है, ठीक है, इन चीज़ों को। तो देखते हैं हम, तो इंडिया हैज़ अ लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस इन द वर्ल्ड। इंडिया के पास में बहुत सारे कॉलेजेस हैं, ठीक है। वर्ल्ड में अगर वर्ल्ड में देखें तो इंडिया में अच्छे खासे मेडिकल कॉलेजेस पाए जाते हैं। इस अमंग द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डॉक्टर, पर हमारे यहाँ खूब सारे डॉक्टर्स भी हैं। अप्रॉक्सीमेटली 30,000 न्यू डॉक्टर जो होते हैं हर साल क्वालिफाई करते हैं, मतलब कि 30,000 न्यू डॉक्टर हर साल बनते हैं। अब ये देखो एक चीज़ यहाँ पर दी है, सेकंड कॉलम में क्या बताया गया, मोस्ट डॉक्टर सेटल इन अर्बन एरिया। ज़्यादातर जो डॉक्टर्स हैं वो अर्बन एरियाज़ में सेटल हो जाते हैं। पीपल इन रूरल एरियाज़ हैव टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस टू रीच डॉक्टर्स। अगर आप देखें तो ज़्यादातर डॉक्टर्स ना अर्बन एरियाज़ में ही रहना पसंद करते हैं, ओके। और पीपल जो है लोगों को बहुत रूरल एरियाज़ में जो रहते हैं, जो गाँव वगैरह विलेज साइड रहते हैं, तो वहाँ पर डॉक्टर्स नहीं रहते, तो उनको बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है ताकि वो डॉक्टर्स तक पहुँच सकें, है ना। इससे क्या होता है, कई सारे लोगों की तो डेथ हो जाती है इससे, और कई सारे लोग जो हैं बहुत ज़्यादा तड़पते हैं, बीमारी रहते हैं ना वो, तो डॉक्टर के पास जा नहीं पाते हैं। द नंबर ऑफ डॉक्टर्स विद रिस्पेक्ट टू द पॉपुलेशन मच लेस इन रूरल एरियाज़। अगर आप पॉपुलेशन को देखें डॉक्टर के हिसाब से, तो रूरल एरियाज़ में बहुत कम है, ठीक है, जो डॉक्टर्स हैं रूरल एरियाज़ में, ओके। तो ये जो हो गए क्या है, ये बेनिफिट्स है, ये जो है प्रोज है हमारे यहाँ की अच्छी चीज़ें हैं, और ये जो है कौन से ये ख़राब चीज़ें जिनको हमको सुधारना है, ओके। हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ बढ़ गई हैं हमारे यहाँ। अगर आप देखें 1950 से कंपेयर करते हैं तो 2717 गवर्नमेंट हॉस्पिटल थे इंडिया में, पर 1991 से देखें तो 1991 में देयर वर 11,174 हॉस्पिटल्स हो गए, है ना। तो 2000 से 11,000 हो गए, ठीक है। 2017 में देखें तो 23,583 डॉक्टर जो हॉस्पिटल्स हो गए, ठीक है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स तो हमारे यहाँ बढ़ गए। अब देखते हैं यहाँ पर, अबाउट 5 लाख पीपल डाई फ्रॉम द ट्यूबरक्लोसिस एवरी ईयर। तो मतलब ट्यूबरक्लोसिस जो है ना एक डिसीज़ होता है जो कि आपके लंग्स को अफेक्ट करता है, मतलब हमारे लंग्स को अफेक्ट करता है वो, ओके। तो टीबी कहते हैं उसको, है ना। तो टीबी के जो मरीज़ होते हैं ना, हर साल जो उनकी डेथ होती है लोगों की टीबी की वजह से, ठीक है, 5 लाख लोगों की। द नंबर इज़ ऑलमोस्ट अनचेंज इंडिपेंडेंस सिंस जो है इंडिपेंडेंस से अभी तक जो है ये नंबर चेंज ही नहीं हुआ है, मतलब कम होना चाहिए था ना, पर नहीं हुआ है। ऑलमोस्ट 2 मिलियन केसेस ऑफ मलेरिया, 2 मिलियन मतलब कि 20 लाख हो गए, ठीक है। 1 मिलियन में 10 लाख होता है, तो 20 लाख केसेस देखने को मिलते हैं मलेरिया के, आर रिपोर्टेड एवरी ईयर। दिस नंबर इज इन डिक्रीजिंग, और ये भी कम नहीं हो रहा है, ठीक है। मलेरिया जो मच्छर के काटने से होता है ना, जहाँ पर गंदगी रहती है, बहुत ज़्यादा अनहाइजीनिक कंडीशन रहती है, वाटर बॉर्न डिसीज़ होती है ना वहाँ पर, जैसे स्लम एरियाज़ हो गए, तो वहाँ पर मलेरिया की बीमारी देखने को मिलती है, ओके। और जो टीबी का भी ना गवर्नमेंट ने लॉन्च भी किया है, टीबी जो मुक्त भारत इनिशिएटिव है ना, तो टीबी को ख़त्म करना है 2025 तक अभी टारगेट रखा गया हमारी कंट्री का। और WHO ने बोला है कि इसको 2030 तक, जो WHO क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि UN है ना, उसी तरीके से UN की एजेंसी है ये, ठीक है, स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, ओके। तो WHO जो वर्ल्ड की हेल्थ के बारे में देखते हैं, गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं कि कंट्रीज़ को किस तरीके से काम करना चाहिए ना, किस बीमारी से लड़ना चाहिए, ओके। तो इन्होंने बोला है WHO ने कि जो वर्ल्ड में ना टीबी को ख़त्म करना है आपको 2030 तक, है ना। पर हमारी कंट्री जो है एडवांस्ड है, उनका टारगेट है 2023 तक जो है, 2025 तक जो है टीबी को एंड करना है अपनी कंट्री से, है ना। इंडिया गेट्स लार्ज नंबर ऑफ मेडिकल टूरिस्ट फ्रॉम मैनी कंट्रीज़। कई सारी कंट्रीज से हमारे यहाँ मेडिकल टूरिस्ट आते हैं। मेडिकल टूरिस्ट क्या हुए भाई, जो कि बाहर से लोग आए हैं हमारे यहाँ इलाज करवाने के लिए, है ना। जैसे कि इलाज करवाने के लिए हमारे यहाँ क्यों आते हैं, क्योंकि ना हमारे यहाँ जो इलाज है उनकी कंट्री के कंपेयर से हमारे यहाँ सस्ता रहता है इलाज, है ना। जो मेडिकल टूरिस्ट इसलिए हमारे यहाँ आते हैं, जैसे बांग्लादेश हो गया, है ना, वहाँ से बहुत सारे आते हैं, म्यांमार से हो गया, है ना, आस पड़ोस की कंट्री से भी आते हैं और बाहर से भी आते हैं, ठीक है। तो इससे ना हमारे यहाँ का कंट्री का टूरिज़्म भी बूस्ट होता है, क्योंकि कोई जो उनके यहाँ से आया है, ठीक है, तो एक बहाना सा मिल जाता है घूमने का, है ना। तो जो भी पेशेंट के साथ आएगा वो तो घूमेगा ही, है ना, और पेशेंट ठीक हो जाते हैं तो वो भी घूमते हैं। तो हमारे यहाँ जो वो रहेंगे, है ना, कुछ सामान खरीदेंगे, है ना, घूमेंगे फिरेंगे, तो हमारी इकोनॉमी का कंट्रीब्यूशन होगा उससे, है ना, हमारे पास पैसे आएंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा, टूरिज़्म भी बूस्ट होता है। दे कम फॉर ट्रीटमेंट इन सम हॉस्पिटल्स इन इंडिया दैट कंपेयर्ड विद द बेस्ट इन द वर्ल्ड। मतलब कि वो हमारे यहाँ ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, है ना, जो कि ना बेस्ट होते हैं वर्ल्ड में, है ना, जो भी हॉस्पिटल वहाँ पर। वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल। हम सभी लोगों को क्लीन ड्रिंकिंग वाटर नहीं प्रोवाइड करवा पाते हैं ना। तो अभी भी बहुत सारे एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर अनहाइजीनिक कंडीशन है, वहाँ पर पॉल्यूटेड वाटर सप्लाई किया जाता है ना, पर उसको साफ़ किया जाता है, साफ़ करके भी पहुँचाते हैं, पर वो उतना साफ़ नहीं होता पानी की, सारी उससे इम्प्योरिटीज़ हट जाए, है ना। 21% ऑफ ऑल कम्युनिकेबल डिसीजेस आर वाटरबोर्न। कम्युनिकेबल डिसीजेस कौन सी होती है, जो कि फैल जाती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। जैसे कि कोविड था तो वो क्या करता था, मतलब वो ना एक पर्सन से दूसरे पर्सन में चला जाता था, है ना, ट्रांसफ़र हो जाता था, है ना। जैसे कि टीबी हो गया, ओके। तो ऐसी डिसीज़ ना एक पर्सन से दूसरे पर्सन में चली जाती हैं, जैसे कि डायरिया हो गया, वॉर्म्स हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, तो ये वाटर बॉर्न डिसीजेस है, पानी की वजह से होती है, ठीक है। मतलब कि डायरिया जो दस्त होते हैं ना, वो सब जो बच्चों को हो जाता है, वॉर्म्स जाते हैं जो कीड़े हो जाते हैं ना, हेपेटाइटिस जो लीवर में प्रॉब्लम हो जाती है, तो ठीक है, ये वाटर बॉर्न डिसीजेस के बारे में बताया गया। और कम्युनिकेबल डिसीजेज, तो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज होती हैं जो कि
एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैलती हैं, जैसे कि ओबेसिटी हो गया, है ना, हाइपरटेंशन हो गया और कैंसर हो गया, ये सारी। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेडिसिन, इंडिया है ना 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मेडिसिन का। जेनेरिक मेडिसिन बनाते हैं हमारे यहाँ, मतलब कि जो जिन मेडिसिन का ना पेटेंट जो ख़त्म हो जाता है, पेटेंट जो होता है ना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होता है, तो 20 साल के लिए दिया जाता है। तब तक ना वो कंपनी को प्रॉफिट कमा लेती है उस दवाई से, क्योंकि उन्होंने उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके मेहनत करके बनाई रहती है। फिर उसका जो पेटेंट खत्म हो जाता है ना, तो इंडिया क्या करता है, फिर जेनेरिक मटेरियल यूज़ करके वही दवाई बहुत सस्ते में बना करके लोगों को प्रोवाइड करते हैं ना। तो इसलिए हम जो दवाइयाँ बनाते हैं वो अफ्रीका में भी बहुत सारी जाती हैं, है ना, गरीब कंट्रीज़ को भी देते हैं हम, ठीक है। तो इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मेडिसिन का वर्ल्ड में, एंड इज़ ऑल्सो लार्जर एक्सपोर्टर ऑफ मेडिसिन। देखा, हम एक्सपोर्ट करते हैं मेडिसिन, बाहर भेजते हैं बहुत सारी। हाफ ऑफ ऑल चिल्ड्रेन इन इंडिया डू नॉट गेट एडिक्वेट फूड टू ईट। हाफ ऑफ इंडिया मतलब आधे से ज़्यादा बच्चे जो हैं इंडिया के, उनको एडिक्वेट फूड नहीं मिलता है, न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिलता है खाने को, ठीक है। पेट भरने को खाते हैं सब, तो इसलिए वो अंडर नरिश्ड है, ठीक है। तो ये बताया गया है यहाँ पर, ओके। तो यह इसको कंपेयर किया गया था, ठीक है। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट and treat illness, we need appropriate healthcare facilities such as health center, hospitals, laboratories for testing, ambulance service, blood bank etc. ठीक है। तो अगर हमको प्रिवेंट करना है कि डिसीज़ ना हो, और ठीक है, और जो भी डिसीज़ हो गई है उसको ट्रीट करना है, ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है लोगों को, तो हमें ज़रूरी है प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हो हमारे। जैसे कि हेल्थ में ना हेल्थ सेंटर्स हो बहुत सारे, है ना, जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स होते हैं गाँव, जो विलेज लेवल पर, ठीक है, गाँव में होते हैं वो, तो वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, अवेयर करते हैं लोगों को कि कई सारी डिसीज़ हो सकती हैं, तो आप प्रिवेंट कैसे कर सकते हो कि डिसीज़ ना हो, है ना, बीमारियों से कैसे बच सकते हो आप, अच्छी लाइफस्टाइल फॉलो करके, अच्छी डाइट फॉलो करके, है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, हाइजीन बना करके, है ना, मतलब कि साफ़ सफाई से रहना, ठीक है। हॉस्पिटल्स वगैरह होने चाहिए, है ना, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग होनी चाहिए हेल्थ पे, ठीक है। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कहते हैं हमारे यहाँ, क्योंकि ना जो लोग हैं ना, जो लोग ही हैं, पीपल जो है, उनको ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है, तो वो क्या होता है, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट को स्पेंड करना चाहिए हेल्थ में, हेल्थ और एजुकेशन में गवर्नमेंट को स्पेंडिंग ज़्यादा करनी चाहिए, ओके। तो लेबोरेटरीज होनी चाहिए टेस्ट वगैरह करने के लिए, है ना, और एम्बुलेंस की सर्विस अवेलेबल होनी चाहिए, ब्लड बैंक्स होने चाहिए, ओके। तो हेल्थ के लिए ना 3 चीज़ें बोली जाती हैं। क्या, हेल्थ जो है अवेलेबल होना चाहिए, सभी लोगों को मिलना चाहिए, ठीक है। असेसेबल होना चाहिए, मतलब कि ये जो है ना लोगों तक पहुंचना चाहिए, मतलब कि जैसे आप देखो कि गांव वाले जो लोग होते हैं शहर में नहीं रहते हैं, वो है ना गांव में रहते हैं, शहर तक आना पड़ता है उनको, हॉस्पिटल तो बहुत दूर पड़ जाता है ना। तो असेसेबल भी होना चाहिए उनके पास में, है ना, उनके पास में होना चाहिए, एंड अफोर्डेबल भी होना चाहिए, ओके। अफोर्डेबल होना, जैसे कि बहुत महंगाई नहीं होनी चाहिए, जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल लूटते हैं बहुत ज़्यादा, और क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज मिलनी चाहिए सभी लोगों को, ओके। फिर उसके बाद में हम प्रिवेंट कर सकते हैं डिसीज़ेस को प्रोवाइड करके, बाकी जैसे कि केयर वगैरह एंड सर्विसेज पेशेंट्स को, ठीक है। इन ऑर्डर टू रन सच फैसिलिटीज़ वी नीड हेल्थ वर्कर्स। तो इसके लिए क्या ज़रूरत, जैसे कि हॉस्पिटल रख लिए, हॉस्पिटल सेंटर्स हो गए, जो हेल्थ सेंटर्स हो गए, है ना, और जो इतनी सारी चीज़ें हम बनाने की बात करें, तो इसमें क्या होगा, क्वालिफाइड डॉक्टर्स की ज़रूरत होगी, ठीक है, हेल्थ वर्कर्स की ज़रूरत होगी, जैसे कि नर्सेज हो गए, है ना, और एंड अदर हेल्थ प्रोफेशनल्स हु कैन एडवाइस, और भी जो प्रोफेशनल्स है वो एडवाइस कर सके, डायग्नोज कर सके, ट्रीट कर सके इलनेस को, ठीक है। तो ट्रीटमेंट हो सके जो भी डिसीज़ है उसका। वी ऑल्सो नीड द मेडिसिन एंड इक्विपमेंट। तो हमको मेडिसिन की ज़रूरत पड़ेगी और इक्विपमेंट जो भी नेसेसरी है ट्रीटमेंट के लिए पेशेंट के। दीज फैसिलिटीज़ आर रिक्वायर्ड टू टेक केयर ऑफ अस, ठीक है। तो ये फैसिलिटी ज़रूरी है जो कि हमारा ख्याल रखेंगी। इंडिया हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स, क्लिनिक एंड हॉस्पिटल्स। इंडिया में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, क्लिनिक हैं, हॉस्पिटल्स हैं, और बहुत सारी पॉपुलेशन भी है और बहुत सारे पेशेंट्स भी हैं। द कंट्री ऑल्सो हैज़ कंसिडरेबल एक्सपीरियंस एंड नॉलेज इन रनिंग अ पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम। हमारी कंट्री के पास में एक्सपीरियंस तो है, नॉलेज भी है कि पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम कैसे चलाना है। पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम जैसे कि गवर्नमेंट का होता है ना, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम वो होता है जो कि प्राइवेट का होता है ना, प्राइवेटली मैनेज्ड होता है, ओके। ये जो सिस्टम है हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर सिस्टम का, जो कि गवर्नमेंट चलाती है, पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम, ओके। इट हैज़ द एबिलिटी टू लुक आफ्टर द हेल्थ ऑफ अ लार्ज सेक्शन ऑफ इट्स पॉपुलेशन। ये ना एबिलिटी होती है इनके पास में कि वो है ना हेल्थ को देख सकें, जो हमारी पॉपुलेशन है इतनी बड़ी उसको। इट्स कैरिड ओवर हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ विलेजेस। तो हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ विलेजेस में फैले हुए हैं, है ना, बहुत सारे जो कि लोग हैं ना, उनको हेल्थ की सर्विसेज मिल सके, ओके। वी विल गो इनटू मोर डिटेल ऑन दिस लेटर। तो हम इसके बारे में और जानेंगे अभी थोड़ी देर बाद, ठीक है। Moreover, there has been a phenomenal advancement in medical science. Thereby, many new technologies and treatment procedures are available in the country. तो मेडिकल एडवांसमेंट हुआ है, मेडिकल जो है ना फिनोमिनल ज़्यादा एडवांसमेंट आया है, हर चीज़ में इनोवेशन होता है, टेक्नोलॉजीज होती हैं जो कि सोल्यूशन फाइंड करते हैं ना चीज़ों का। तो मेडिकल साइंस में भी और ज़्यादा टेक्नोलॉजीज आई, ट्रीटमेंट के प्रोसीजर आसान भी हो गए हैं और नए प्रोसीजर्स भी निकल के आए हैं कि ऐसे भी हम हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं और ट्रीटमेंट कर सकते हैं डिसीज़ का। हाउएवर द सेकंड कॉलम पॉइंट्स आउट हाउ पुअर द हेल्थ सिचुएशन इन आवर कंट्री इज। सेकंड कॉलम हमने देखा कि किस तरीके से हमारी कंट्री की जो हेल्थ सिचुएशन है कितनी बुरी है। विथ ऑल द अबव पॉजिटिव डेवलपमेंट, हमने देखा कितनी सारे पॉजिटिव डेवलपमेंट थे, पॉजिटिव पॉइंट थे, ठीक है। तो उसकी और ना
पॉजिटिव तो है, पर और भी हमने नेगेटिव पॉइंट भी देखे जो कि प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटी नहीं दे पा रहे हैं लोगों को। तो नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है, अपोजिट है एकदम बिल्कुल जो हमने अभी देखा, जो एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना कि इतनी सारी चीज़ें होने के बावजूद हम लोगों को अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटी नहीं दे पा रहे हैं। कंट्री हैज़ द हमारी कंट्री के पास मनी है, नॉलेज है, पीपल है जो कि जिनके पास एक्सपीरियंस है, बट कैन नॉट मेक दिस नेसेसरी हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल। पर जो नेसेसरी हेल्थ केयर सर्विसेज है सभी लोगों के पास में नहीं दे पा रहे हैं। इस चैप्टर में हम देखेंगे इसके रीज़न क्या क्या है। ठीक है, ये देखो पेशेंट्स जो है बहुत लंबी लाइन लगा करके गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वेट करते हैं ना। द स्टोरी ऑफ हकीम शाह है, हकीम शाह की स्टोरी के बारे में। हकीम शाह ना मेंबर थे पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति के। ठीक है, पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति के मेंबर थे हकीम शाह। एक ऑर्गेनाइजेशन है एग्रीकल्चर लेबरर्स की इन वेस्ट बंगाल, तो उसके मेंबर थे ये। ओके, वेस्ट बंगाल में एग्रीकल्चर लेबर की एक ऑर्गेनाइजेशन थी पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति। वन इवनिंग एक शाम क्या हुआ, 1992 में उनका एक्सीडेंट हो गया। रनिंग ट्रेन जो निकल रही थी तो वो उससे गिर गई थी। ठीक है, सफर्ड हेड इंजरी, तो उनके सिर में चोट आ गई थी। ही वॉज इन अ वेरी सीरियस कंडीशन एंड नीडेड इमीडिएट ट्रीटमेंट। उनकी बहुत सीरियस कंडीशन थी और उनको ज़रूरी एकदम ना तुरंत का ट्रीटमेंट चाहिए था। ठीक है, ही वॉज टेकिंग टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल, उनको गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेके गया गया कोलकाता में। ठीक है, बट दे रिफ्यूज़ टू एडमिट हिम, उन्होंने मना कर दिया। जनरली ना यही होता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल वाले मना कर देते हैं एडमिट करने से। ठीक है, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल ने मना कर दिया एडमिट करने से, बिकॉज दे डू नॉट हैव स्पेयर बेड, क्योंकि उनके पास में वो बेड नहीं था, है ना। अनदर हॉस्पिटल डिड नॉट हैव फैसिलिटी और द स्पेशलाइज्ड डॉक्टर नेसेसरी फॉर हिज ट्रीटमेंट। दूसरे हॉस्पिटल लेके गए, वहाँ पर ना वहाँ पर जो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर नहीं था उनके ट्रीटमेंट के लिए। इन दिस वे उनके 14 घंटे निकल गए। उनकी ज़िंदगी के कितने इंपॉर्टेंट थे, है ना। उनकी क्रिटिकल बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन थी, सीरियस कंडीशन थी। उस टाइम पर उनको 14 घंटे तक वो सफ़र कर रही थी, उनको इलाज नहीं मिला था, है ना। एंड वॉज टेकन टू 8 डिफरेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल, 8 गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेकर गए उनको। किसी ने भी उन्होंने एडमिट नहीं किया, किसी भी हॉस्पिटल ने। फाइनली ही वॉज एडमिटेड इन अ प्राइवेट हॉस्पिटल, फिर उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके गए, वहाँ पर एडमिट किया गया और उनको ट्रीटमेंट मिला। पर इनको ना बहुत सारा पैसा लग गया ट्रीटमेंट में। एंग्री एंड अपसेट ओवर द डिफरेंट एटीट्यूड ऑफ ऑल द हॉस्पिटल्स, तो ना ये लोग गुस्सा थे और मतलब निराश भी थे कि जो जिस तरीके का एटीट्यूड देखने को मिला सारे हॉस्पिटल्स में, गवर्नमेंट और हॉस्पिटल में, जिन्होंने इनको एडमिट नहीं किया। तो हकीम शाह एंड पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति ने केस फाइल कर दिया कोर्ट में। कैसे कैसे कर सकते हैं, मतलब हेल्थ केयर सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना। फिर पता क्या हुआ था, जब केस चला गया कोर्ट में, तो उसमें ना फिर जो कोर्ट ने फैसला दिया था कि जो गवर्नमेंट है ना, एक तो इनको कंपनसेशन देना पड़ेगा। ठीक है, और फिर जो गवर्नमेंट है ना, उनकी ड्यूटी है कि लोगों को हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करें, द कॉस्ट ऑफ अ क्योर। तो ये चीज़ देखने में एक स्टोरी आई हुई है। अमन एंड रंजन आर गुड फ्रेंड्स, वेल रंजन कम्स फ्रॉम वेल टू डू फैमिली, अमन्स पेरेंट्स आर स्ट्रगल टू मेक एंड्स मीट। ठीक है, तो क्या होता है कि अमन और रंजन दोस्त हैं, है ना। जो रंजन है वो अच्छी खासी फैमिली से बिलोंग करता है, मतलब रिच फैमिली से बिलोंग करता है। अमन के पेरेंट्स जो हैं स्ट्रगल करते हैं, उनके पास में उतने पैसे नहीं रहते हैं, है ना। तो ठीक है, तो ये लोग ना जा रहे होते हैं यहाँ पर। आई हैड अ वायरल फीवर एंड हैड टू गो द हॉस्पिटल। Oh, me too. I got back to school on Monday. My daddy took me to see the doctor at the new hospital in Kingsway. It was very exciting. ठीक है, तो दोनों को फीवर था, दोनों को ही हॉस्पिटल जाना था। द बिल्डिंग लुक सो पॉश, आई थॉट इट वॉज अ 5-star होटल। डैडी सेड दैट इट बिकॉज द प्राइवेट हॉस्पिटल। तो रंजन के जो पापा थे उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में लेकर गए थे, जो कि बहुत ज़्यादा पैसे चार्ज करते हैं और 5 स्टार जैसे दिखते हैं, है ना। तो डैडी हैड टू पे 500 एट द रिसेप्शन काउंटर इटसेल्फ बिफोर वी इवन मेट द डॉक्टर। तो पहले से ही डॉक्टर की फ़ीस पे करनी पड़ी, है ना। देयर वॉज नाइस म्यूज़िक चल रहा था और बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा था सब कुछ, है ना। तो उन्होंने बताया, डॉक्टर ने पूछा, टेस्ट किए, बट एवरीवन बहुत अच्छा था, सब कुछ फ्रेंडली था। ठीक है, वो लेडी ने इनका ब्लड लिया और फिर टेस्ट किया और कई सारे जोक भी मतलब मार रही थी, मतलब कि जोक दे रही थी वो। तो उससे क्या हो रहा था, इनका दर्द ही नहीं पता चला। तो ये बात कर रही थी इनसे, एंड हैव यू हर्ड द वन अबाउट द बैटमैन ऑन रियलिटी टीवी, मतलब कि टीवी वगैरह की बात करी थी। आफ्टर द रिजल्ट केम वी वेंट टू द डॉक्टर। तो वो डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने उनको देखा, सारी चीज़ें बताई, बोला सब कुछ ठीक है, आई ओनली हैड अ वायरल फीवर। और उन्होंने उनको मेडिसिन दी और बोला रेस्ट करिए। हाँ, डॉक्टर ने उनको दवाइयाँ समझाई, ठीक है, कि ये जो दवाई है ये लेना है, बेड टाइम पर लेना है। ओके, तो ये सारी चीज़ें और जो सिरप वगैरह। थैंक यू डॉक्टर, आई फील बेटर ऑलरेडी। ठीक है, तो मतलब कि इसको अच्छा सब कुछ अच्छा मिला, तो ये अब अच्छा फील कर रहा है। यू हैव सीन You see, I have been dying to tell you all about, but what about you? Which hospital did you go? तो रंजन ने तो अपना बता दिया, पर ये जो था ना, रंजन बहुत एक्साइटेड था ये सारी चीज़ें बताने के लिए, पर जो अमन था वो थोड़ा अपसेट था। मतलब इट वॉजेंट नाइस एट ऑल, मतलब कि इतना अच्छा नहीं था। अब्बा डिडंट वांट टू टेक मी बिकॉज ही सेड ही वुड टेक टू मच टाइम। ठीक है, तो वो नहीं, मतलब कि अब्बा ले जाना नहीं चाहते थे इनको हॉस्पिटल, है ना, क्योंकि वो वहाँ पर बहुत टाइम लगेगा। एंड इट रियली डिड, वी वेंट टू अ बिग गवर्नमेंट हॉस्पिटल, मतलब बहुत बड़े गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए थे। वी हैड टू वेट इन अ लॉन्ग क्यू एट द OPD काउंटर। तो मतलब कि आउट पेशेंट डिपार्टमेंट के काउंटर में उन लोगों को बहुत देर तक लाइन में खड़ा रहना पड़ा। आई वॉज फीलिंग सिक, तो उनकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी अमन की। एंड आई हैड टू लीन ऑन अब्बास ऑल द टाइम। तो वो अपने पिता के ऊपर मतलब उनसे ही लिपटे हुए थे, मतलब कि
क्योंकि ना उनको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी फील हो रही थी अमन को, ठीक है। व्हेन आवर टर्न केम, जैसे ही उनकी टर्न आई तो डॉक्टर ने उनको देखा, ठीक है, ब्लड टेस्ट किया और फिर उनको जाने को बोला, ठीक है। फिर से लाइन में खड़े होने बोला। पीपल क्राउडिंग अराउंड इन टेस्टिंग रूम, तो बहुत सारे लोग थे वहाँ पर भी टेस्टिंग रूम में। वी गॉट द टेस्ट रिजल्ट, उनको टेस्ट रिजल्ट मिला 3 दिन बाद। एंड वेंट बैक टू हॉस्पिटल, फिर से हॉस्पिटल गए और फिर दूसरा डॉक्टर था उस टाइम पर, है ना, तो डॉक्टर भी बदल गया। कार्ड बनता है वहाँ पर ओपीडी, तो कार्ड दिखाने को बोला, ठीक है। ही सीम्स टू बी सफरिंग फ्रॉम अबाउट अ वायरल फीवर, तो उन्होंने बताया कि वायरल फीवर है इसको, नथिंग टू वरी, ऑल ही नीड इज दिस वन फीवर रिड्यूसिंग मेडिसिन, तो एक मेडिसिन से काम चल जाएगा। माई, ठीक है। तो यहाँ पर बताया गया कि इसका हॉस्पिटल जो था ना रंजन का, तो ये लोग गए थे तो वहाँ पर इनको ना बहुत सारी मेडिसिन दी और इनको ना बहुत ज़्यादा पैसे लगे वहाँ पर, ठीक है। वो माई ट्रीटमेंट डिड नॉट कॉस्ट, तो इसने बोला कि जो अमन था मेरा ट्रीटमेंट में तो पैसे नहीं लगे, है ना, क्योंकि वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए थे। पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विस, पब्लिक और प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज के बारे में जानेंगे। फ्रॉम द अबव स्टोरी यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दैट वी कैन रफली डिवाइड द वेरियस हेल्थ केयर फैसिलिटीज इनटू 2 कैटेगरीज। तो अबव स्टोरी, जो आपने स्टोरी सुनी तो उसमें आपको पता चल गया होगा कि हम ना 2 चीज़ों में ना 2 तरफ डिवाइड कर सकते हैं हेल्थ केयर सर्विसेज को। किस 2 कैटेगरी में? पब्लिक हेल्थ केयर सर्विस एंड द प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज, ठीक है। तो 2 होती हैं। पब्लिक हेल्थ केयर सर्विस, द पब्लिक हेल्थ सर्विस इज अ चेन ऑफ हेल्थ सेंटर एंड हॉस्पिटल रन बाय द गवर्नमेंट। तो पब्लिक हेल्थ केयर सर्विस जो होती है वो गवर्नमेंट के अंडर होती है, ठीक है, गवर्नमेंट उसको चलाती है, ठीक है। दे आर लिंक्ड टुगेदर सो दैट दे कवर बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज, तो उनको पूरा लिंक किया जाता है, मतलब ना कनेक्टेड रहते हैं ताकि वो रूरल और अर्बन एरियाज दोनों को कवर कर सके और ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सके सारी प्रॉब्लम्स का, ओके, है ना। तो पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज में गवर्नमेंट चलाती है उसको, सारी जो रूरल एरियाज़ और अर्बन एरियाज़ दोनों में कवर करते हैं, वो ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं कॉमन इलनेस टू स्पेशल सर्विस, कॉमन इलनेस से लेकर के स्पेशल सर्विसेज तक। एट द विलेज लेवल पे आप देखो तो हेल्थ केयर सेंटर्स होते हैं वेयर देयर इज़ यूजुअली अ नर्स, तो विलेज लेवल पर एक नर्स होती है एंड अ विलेज हेल्थ वर्कर होता है। विलेज लेवल पर होता है ट्रेंड डॉक्टर नहीं होते, दे आर ट्रेंड इन डीलिंग विद कॉमन इलनेस, तो मतलब जो जनरल नॉर्मली जो ऐसी बीमारियाँ हो जाती हैं ना, हल्की फुल्की फीवर आ गया, ठीक है, तो इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं ना कॉमन इलनेस, तो इनको ट्रीटमेंट करते हैं जो विलेज लेवल पर जो एक नर्स होती है और जो वर्कर होता है, ठीक है, ओके। तो एट द विलेज लेवल देयर आर हेल्थ सेंटर, तो विलेज लेवल पर हेल्थ सेंटर होते हैं वेयर देयर इज यूजुअली अ नर्स एंड अ विलेज हेल्थ वर्कर, दे आर ट्रेंड इन डीलिंग विद द कॉमन इलनेस एंड वर्क अंडर द सुपरविजन ऑफ डॉक्टर, तो हाँ ना, डॉक्टर के सुपरविजन में वो काम करते हैं। एट द प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर एग्जिस्ट करते हैं, पब्लिक जो ना गवर्नमेंट जो इस्टेब्लिश करती है गाँव में, ठीक है। सच ए सेंटर कवर्स मैनी विलेज, तो एक सेंटर जो होता है कई सारे विलेज को कवर करता है, कई सारे रूरल एरियाज़ में, है ना, तो रूरल एरियाज़ में वो कई सारे गाँव को कवर करता है। एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है जो कि सुपरवाइज करता है हेल्थ सेंटर्स को, मतलब कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो ना जो हेड होता है किसका, प्राइमरी हेल्थ सेंटर का, ठीक है, उनको सुपरवाइज करते हैं ये। लार्ज सिटीज़ हैव लार्ज सिटीज़, बड़ी बड़ी सिटीज़ जहाँ पर जैसे कि दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, है ना, मतलब कि कोई भी सिटी हो गई, ओके, तो वहाँ पर ना गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं, सच एज वन वेयर अमन वॉज टेकन, जहाँ पर अमन को लेकर गए थे उनके पिता, है ना। एंड ऑल्सो स्पेशलाइज्ड गवर्नमेंट हॉस्पिटल सच एज वंस इन हकीम शेख स्टोरी, एंड स्पेशलाइज्ड गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी होते हैं जैसे कि हकीम शेख की स्टोरी में भी देखा था हमने, ओके। द हेल्थ सर्विस इज कॉल्ड द पब्लिक फॉर मैनी रीजन, तो हेल्थ सर्विस को पब्लिक क्यों बोलते हैं, कई सारे रीज़न है उसके। इन ऑर्डर टू फुलफिल इट्स कमिटमेंट ऑफ प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर टू ऑल सिटीजन्स, तो इसका क्या है, कमिटमेंट है, ठीक है, कि सभी लोगों को हेल्थ केयर सिटीजन प्रोवाइड करना, हेल्थ केयर प्रोवाइड करना सारे सिटीजन को, है ना, मतलब कि सारी पब्लिक को। द गवर्नमेंट हैज एस्टैब्लिश्ड दीज हॉस्पिटल्स एंड सेंटर, इसलिए गवर्नमेंट ने ये हॉस्पिटल्स और सेंटर को एस्टैब्लिश किया है। ऑल्सो द रिसोर्सेज नीडेड टू रन दीज सर्विसेज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम मनी दैट वी द पब्लिक पे, क्योंकि जो ये रिसोर्सेज चलते हैं, ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल चलते हैं, ये पब्लिक मनी से चलते हैं, जो कि हम टैक्स पे करते हैं, उसी पैसे से ये हॉस्पिटल चला करते हैं, इसलिए इनको जो है ना दैट वी द पब्लिक टू द गवर्नमेंट एज अ टैक्स, मतलब पे करते हैं हम जो गवर्नमेंट को टैक्स के फॉर्म में, उसी मनी से ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स चला करते हैं, ठीक है। तो ये फैसिलिटीज़ जो है ना ये सभी लोगों के लिए होती हैं, जो पब्लिक के लिए है ना, इसलिए पब्लिक बोलती है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द पब्लिक हेल्थ सिस्टम इज दैट इट इज़ मीन टू प्रोवाइड क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज आइदर फ्री और एट लो कॉस्ट, ठीक है। तो मतलब क्वालिटी अच्छी हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जो पब्लिक हेल्थ सिस्टम होते हैं, ठीक है, हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, या तो वो फ्री होती है या फिर बहुत कम फीस लगती है, सो दैट इवन पुअर कैन सीक ट्रीटमेंट, तो गरीब इंसान है वो भी उसको भी ट्रीटमेंट मिल सके। अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ पब्लिक हेल्थ इज टू टेक एक्शन टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ, तो पब्लिक हेल्थ क्या करते हैं, ऐसे एक्शंस लेते हैं कि प्रिवेंट कर सके कि फैले ना, टीबी ना फैले, मलेरिया, जॉइंटिस, कोलेरा, ठीक है, डायरिया, चिकनगुनिया, तो कई सारी बीमारियां ना फैले। दिस हैज़ टू बी ऑर्गेनाइज्ड बाय द गवर्नमेंट विद द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, तो लोगों का पार्टिसिपेशन इसमें इंपॉर्टेंट होता है गवर्नमेंट के साथ साथ। इट इज़ नॉट इफेक्टिव, ठीक है, मतलब कि अगर पीपल का पार्टिसिपेशन नहीं होगा तो ये इफेक्टिव नहीं रहेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल व्हेन टेकिंग अप कैंपेन टू सी द मॉस्किटो डू नॉट ब्रीड इन वाटर कूलर्स, रूफ टॉप एक्सेट्रा, दिस हैज़ टू बी डन फॉर ऑल हाउसेज एंड एरियाज, मतलब कि मलेरिया कैसे फैलता है जब गंदे पानी में मच्छर पनपते हैं ना, तो लोगों को समझाना पड़ेगा कि ऐसे ऐसे करना है आपको, है ना, साफ़ सफाई से रखना है, पानी जो है ढक कर रखना है ना। तो जब लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा, है ना। तो वाटर कूलर्स, रूफ टॉप्स, तो इस सब में जो मच्छर ना बना पाए इसलिए उसको ढक कर रखना, दिस हैज़ टू बी डन फॉर ऑल हाउसेज इन द एरिया, तो सभी लोगों के घर पर ये होना चाहिए, है ना, तो लोगों का पार्टिसिपेशन ज़रूरी होता है, ओके। यहाँ पर ना एक चीज़ दी गई है, वाई पे टैक्सेस टू गवर्नमेंट, हम गवर्नमेंट को टैक्स क्यों पे करते हैं, ओके।
तो इसके बारे में देखते हैं। गवर्नमेंट यूजेस टैक्स मनी फॉर प्रोवाइडिंग मनी पब्लिक हेल्थ सर्विसेज फॉर बेनिफिट ऑफ ऑल सिटीजन्स। गवर्नमेंट जो टैक्स मनी का यूज़ करती हैं बहुत सारी पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, सभी लोगों को बेनिफिट करने के लिए, है ना, सारे सिटीजन्स को। सम सर्विसेज जैसे कि डिफेंस हो गया, पुलिस हो गया, जुडिशियल सिस्टम, हाईवेज एक्सेट्रा, बेनिफिट ऑल सिटीजन्स। ठीक है जी। तो क्या बोला गया है, डिफेंस हो गया, पुलिस हो गया, तो हर जो पब्लिक की सर्विसेज होती है ना, उन पब्लिक मनी को यूज़ करते हैं यहाँ पर पुलिस की सर्विस, जुडिशियल सिस्टम, हाईवेज वगैरह बनाना, रोड बनाना, इन सब में, ताकि बेनिफिट हो सके सारे सिटीजन्स को। अदरवाइज द सिटीजन कैन नॉट ऑर्गेनाइज दीज सर्विस फॉर देमसेल्व्स, क्योंकि सिटीजन खुद से ये नहीं कर सकते ना सारी सर्विसेज का जो ऑर्गेनाइज करना। टैक्सेस फंड डेवलपमेंटल प्रोग्राम, तो जो टैक्सेस फंड डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स हैं जैसे कि एंड सर्विसेज सच एज एजुकेशन, हेल्थ केयर, एम्प्लॉयमेंट, सोशल वेलफेयर, वोकेशनल ट्रेनिंग रिक्वायर्ड फॉर नीडी सिटीजन्स। जो कि गरीब होते हैं वो ये सारी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके लिए जो है गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है सारी चीज़। टैक्स मनी जो होती है ना, उसका हम यूज़ करते हैं ताकि लोगों को रिलीफ दे सकें, लोगों को सपोर्ट कर सकें। जब कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाता है, जैसे कि फ्लड्स आ जाती हैं, बाढ़ आ गई, अर्थक्वेक आ गया, सुनामी आ गई, तो जो अर्थक्वेक आ गई, सुनामी हो गई, मतलब कि लोगों के घर तबाह हो जाते हैं, उनका ना कैसे वो ज़िंदगी चलेगी, तो उनको ना एक सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं जो गवर्नमेंट। तो वो पैसा भी जो होता है टैक्स पेयर की मनी होती है। स्पेस में काम कर रहे हैं हम, सैटेलाइट भेज रहे हैं ना, न्यूक्लियर जो अपना पावर है, हम हमारी कंट्री मिसाइल वगैरह पे काम कर रहे हैं, ठीक है, तो ये सब भी जो है टैक्सेस के थ्रू ही जाता है। तो गवर्नमेंट की सारी सर्विसेज, सारे जो मिशन होते हैं, सारे जो प्रोग्राम्स होते हैं, सब जो है ना जो टैक्स पेयर की मनी है, ठीक है, जो भी टैक्स पे करते हैं। और टैक्स ना हर कोई पे करता है, ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों फॉर्म में। डायरेक्ट टैक्स होता है जो कि आप इनकम के थ्रू पे करते हो, जो कि एम्प्लॉयड पर्सन होता है, जैसे कि आपके पेरेंट्स हो गए, तो वो जो होते हैं वो टैक्स पे करते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके पास में इनकम है। गवर्नमेंट एक लिमिट सेट करती है कि इससे ऊपर वालों को टैक्स पे करना है, जैसे 5 लाख से ज़्यादा जिसकी इनकम है तो उसको टैक्स पे करना है, ओके। तो इस तरीके का होता है। इनडायरेक्ट टैक्स होता है जो कि हम सब इनडायरेक्टली पे करते हैं, जो कि सब लोग इक्वली पे करते हैं। अगर आप डायरेक्ट टैक्स देखोगे तो इनकम के हिसाब से जिसकी ज़्यादा इनकम उसको ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा, बट डायरेक्ट टैक्स जो होता है सभी लोगों को इक्वली पे करना पड़ता है, ठीक है। तो उसको ना रिग्रेसिव टैक्स बोलते हैं। डायरेक्ट टैक्स को जो है प्रोग्रेसिव टैक्स बोलते हैं, क्योंकि ये जो है इनकम के हिसाब से देना पड़ता है। पर इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है वो ना सभी लोगों को इक्वली पे करना पड़ता है। जैसे कि बिस्किट है, कोई चाहे अमीर इंसान खरीदे या फिर गरीब इंसान खरीदे, उसमें तो जीएसटी लग गया ना, तो वो सभी लोगों के इक्वल हो गया, ठीक है। तो हर कोई टैक्स पे करता है। गवर्नमेंट प्रोवाइड सम सर्विसेज स्पेशली फॉर द पुअर हु कैन नॉट अफोर्ड टू परचेज दैम फ्रॉम मार्केट। गवर्नमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं गरीब लोगों को, ताकि ना, क्योंकि वो ना अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि प्राइवेट के हाथ में रहेगा वो तो प्रॉफिट ही बनाएंगे ना, ठीक है, चाहे वो हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करें या फिर एजुकेशन भी प्रोवाइड करें या फिर कुछ भी करें, वो अपने पैसे पे फोकस करते हैं, अपने प्रॉफिट पे फोकस करते हैं। पर गवर्नमेंट जो है लोगों पे फोकस करती है, ओके। तो वो लोग क्या करेंगे, अफोर्डेबल चीज़ें प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट लोगों को। वन एग्जांपल इज़ हेल्थ केयर, जैसे कि हेल्थ केयर सर्विस हो गई है ना, जैसे कि अदर एग्जांपल हो गया एजुकेशन, जो गवर्नमेंट के स्कूल होते हैं, ओके। तो ये सारी चीज़ें। रिकॉल द केस ऑफ हकीम शेख। विल यू लाइक टू नो व्हाट द कोर्ट सेड इन दिस केस। जैसे कि हमने आपको बताया था हकीम सिंह केस में ना जो कोर्ट का डिसीजन आया था, क्या था कोर्ट का डिसीजन, हमने थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था कि कोर्ट की जो ड्यूटी है गवर्नमेंट की, कोर्ट ने कहा था कि ड्यूटी है गवर्नमेंट की कि गवर्नमेंट को सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, हेल्थ केयर सर्विसेज। अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, कोर्ट ने क्या बोला, अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन इट इज़ द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू इंश्योर द वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड प्रोवाइड हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ टू ऑल। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, डायरेक्टिव दिए गए हैं स्टेट जो गवर्नमेंट को कि उनको वर्क करना है फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल, लोगों के अच्छे के लिए काम करना है उनको, उनकी लाइफ अच्छी बनानी है लोगों की, है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन ये कहते हैं कि प्राइमरी ड्यूटी है गवर्नमेंट की कि वो ना वेलफेयर करे पीपल का एंड प्रोवाइड हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ टू ऑल। द गवर्नमेंट मस्ट सेफगार्ड द राइट टू लाइफ ऑफ एवरी पर्सन। तो राइट टू लाइफ जो आता है आर्टिकल 21 में आता है, राइट टू लाइफ, सभी लोगों की जो ज़िंदगी है उसके सेफगार्ड करना है ना, राइट टू लाइफ प्रोवाइड करना, मतलब अच्छे से उनको जीने की, जब अच्छे से ज़िंदगी होगी उनकी, कैसे होगी अच्छी ज़िंदगी, जब उनकी हेल्थ अच्छी रहेगी, है ना, तभी तो मस्ट है ना, तो गवर्नमेंट को सेफगार्ड करना चाहिए, राइट टू लाइफ। द कोर्ट सेड द डिफिकल्टी दैट हकीम शेख हैड टू फेस कुड हैव कॉस्ट हिम हिज लाइफ। तो जो डिफ़िकल्टी हकीम शेख ने फेस की थी, मतलब इतने सारे हॉस्पिटल में उनको मना कर दिया था एडमिट करने के लिए, है ना, और उनको मतलब उनकी जो 14 घंटे तक वो इतना प्रॉब्लम सहते रहे एक्सीडेंट के बाद, है ना, तो फिर क्या उनकी ज़िंदगी मतलब खतरे में थी इसकी वजह से। इफ़ अ हॉस्पिटल कैन नॉट प्रोवाइड टाइमली मेडिकल ट्रीटमेंट टू अ पर्सन, अगर हॉस्पिटल जो है टाइमली मेडिकल ट्रीटमेंट पर्सन को नहीं प्रोवाइड करता है, मतलब कि टाइम से ट्रीटमेंट प्रोवाइड नहीं करता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्रिटिकल आवर्स होते हैं जब भी लोगों को ना एक्सीडेंट के बाद या फिर किसी बीमारी का उनका ट्रीटमेंट होता है, तो इसका मतलब है अगर हॉस्पिटल उनको टाइमली मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दे रहा है ना, तो इसका मतलब है कि प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ नहीं हुआ है उनका, है ना। द कोर्ट ऑल्सो सेड दैट इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड नेसेसरी हेल्थ केयर सर्विसेज, ठीक है। तो कोर्ट ने बोला कि जो ड्यूटी है गवर्नमेंट की, क्या ड्यूटी है कि वो प्रोवाइड करे नेसेसरी हेल्थ केयर सर्विसेज इंक्लूडिंग ट्रीटमेंट इन इमरजेंसी सिचुएशन। जब इमरजेंसी सिचुएशन आती है, किसी का एक्सीडेंट वगैरह होता है ना, तब भी जो है ना हॉस्पिटल को जो हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करनी चाहिए। हॉस्पिटल एंड मेडिकल स्टाफ मस्ट फुलफिल देयर ड्यूटी ऑफ प्रोवाइडिंग द नेसेसरी ट्रीटमेंट। और हॉस्पिटल और मेडिकल स्टाफ को अपनी ड्यूटी को जो फुलफिल करना चाहिए, अपनी ड्यूटी को निभाना चाहिए, जो कि उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है पेशेंट को, है ना। हकीम शेख
वॉज डिनाइड ट्रीटमेंट एट वेरियस गवर्नमेंट हॉस्पिटल। हकीम शेख को कई सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो है ट्रीटमेंट के लिए मना कर दिया गया था, है ना। तो क्या हुआ, कोर्ट ने बोला कि जो स्टेट गवर्नमेंट टू गिव हिम द मनी दैट ही हैड स्पेंट ऑन हिज ट्रीटमेंट, मतलब कि अब स्टेट गवर्नमेंट उनको पैसे देंगी जो भी हकीम शेख को जो ना कंपनसेशन भी, और जैसे कि उनके ना ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा पैसे लगे थे जो प्राइवेट हॉस्पिटल में, है ना। प्राइवेट हॉस्पिटल में हकीम शेख को बहुत सारे पैसे लगे थे। ओके, तो अब जो कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि गवर्नमेंट उसको पे करेंगी, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पर पिक्चर दी गई है, डॉक्टर इन अ रूरल हेल्थ केयर सेंटर गिविंग मेडिसिन टू पेशेंट। तो एक रूरल जो गांव में हेल्थ केयर सेंटर है, वहाँ पर डॉक्टर जो है पेशेंट को मेडिसिन दे रहे हैं। अ वुमेन एंड हर सिक चिल्ड्रेन अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल। तो एक विमेन है और उनका बच्चा है, सिक है, जो कि बीमार है, ठीक है। तो वो ना गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, तो ऐसी कंडीशन रहती है गवर्नमेंट हॉस्पिटल की, है ना। तो ये बताया गया। अकॉर्डिंग टू यूनिसेफ, यूनिसेफ जो है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड है, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन की कई सारी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि यूएन का हमने बताया ना, एक वर्ल्ड लेवल की बॉडी है जिसमें सारी कंट्रीज़ मेंबर होती हैं, 77 कंट्री, है ना, जो भी कंट्री मेंबर होती हैं इसकी, ठीक है। और यूएन की कई सारी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि यूनिसेफ है जो कि बच्चों के बारे में ध्यान रखती है। यूनिसेफ जो है ना, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड है ये। तो मोर देन 1 मिलियन ऑफ चिल्ड्रन डाई। तो इन्होंने बताया कि 1 मिलियन से ज़्यादा जो चिल्ड्रन की हर साल जान जाती है इंडिया में फ्रॉम प्रिवेंटेबल इन्फेक्शन, मतलब कि जो डिसीजेज, जो बीमारियां हम प्रिवेंट कर सकते हैं, जो ना हो, ठीक है, ऐसी जो बीमारियों से बच्चों की जान जाती है हर साल। मिलियन मतलब होता है 1 मिलियन में होता है 10 लाख, है ना। तो इतने सारे बच्चों की जान जाती है, ठीक है। प्राइवेट फैसिलिटीज़ के बारे में बताया गया अब, ठीक है। हमने पब्लिक फैसिलिटीज़ देख ली हैं, अब प्राइवेट फैसिलिटीज़ देखते हैं। देयर इज़ अ वाइड रेंज ऑफ प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटी दैट एक्सिस्टेड इन आर कंट्री, ठीक है। तो हमारे यहाँ वो जो प्राइवेट फैसिलिटीज़ है ना, बहुत सारी एग्जिस्ट करती हैं, और ज़्यादातर जो प्राइवेट हॉस्पिटल होती है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं ना, जो प्रॉफिट पे फोकस करते हैं बहुत ज़्यादा, है ना। लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स रन देयर ओन प्राइवेट क्लिनिक, बहुत सारे डॉक्टर्स जो है अपना खुद का प्राइवेट क्लिनिक चलाते हैं। रूरल एरियाज़ में आप देखें तो वन फाइंस रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स। तो जो रूरल एरियाज़ में ना जो एक जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होता है, अर्बन एरियाज़ में बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं और मैनी ऑफ देम प्रोवाइडिंग स्पेशलाइज सर्विसेज। तो अर्बन एरियाज़ में तो बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं और जो स्पेशलाइज सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं अलग अलग चीज़ों की, है ना, जैसे कि जो हड्डियों के डॉक्टर हो गए अलग, हार्ट के अलग हो गए, है ना। तो स्पेशलाइज सर्विसेज होती हैं। देयर आर हॉस्पिटल्स एंड नर्सिंग होम्स दैट आर प्राइवेटली ओन। तो हॉस्पिटल्स भी हैं और नर्सिंग होम्स भी हैं जो कि प्राइवेटली ओन है, प्राइवेट के हैं, जो कि, है ना, एक पर्सन के हैं। कई सारी लेबोरेटरीज हैं जो कि टेस्ट करती हैं एंड ऑफर करती हैं स्पेशल फैसिलिटीज़, जैसे कि एक्सरे वगैरह करना, अल्ट्रासाउंड करना, है ना। देयर आर ऑल्सो शॉप्स फ्रॉम वेयर वी बाय मेडिसिन। तो बहुत सारी शॉप्स भी हैं जहाँ पर मेडिसिन खरीदी जाती हैं, ठीक है। ओके, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, इन वॉट वेज इज़ द पब्लिक हेल्थ सिस्टम मीन फॉर एवरीवन। सभी लोगों की है भाई पब्लिक हेल्थ सिस्टम, है ना। गवर्नमेंट की ड्यूटी है सभी लोगों को वेलफेयर करना उनका, है ना, हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करना। ओके, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं जो कि सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जो कि सिटीजन्स को, है ना। टैक्सेस पे करते हैं पब्लिक, उसकी वजह से उनको जो है हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं गवर्नमेंट के द्वारा, है ना। लिस्ट सम प्राइमरी सेंटर्स और हॉस्पिटल्स नियर योर प्लेस। तो आप प्राइमरी सेंटर्स, हॉस्पिटल्स बता सकते हैं अपने घर के पास में, ठीक है। तो एक्टिविटी दी गई है। ओके, फिर यहाँ पर एज द नेम सजेस्ट प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़, जैसे कि नाम हमने देखा कि प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ की बात की गई है। ये जो है नॉट ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट, तो ये जो है गवर्नमेंट की नहीं होती है, ना ही गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करती है। अनलाइक द पब्लिक हेल्थ सर्विसेज इन प्राइवेट फैसिलिटीज़, पेशेंट्स हैव टू पे अ लॉट ऑफ मनी फॉर एवरी सर्विस दैट दे यूज़। तो पेशेंट को ना बहुत सारे जो मनी पे करनी पड़ती है, जो भी सर्विस वो यूज़ करते हैं ना, जो भी सर्विस मतलब जो गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल देती है उनको, प्राइवेट हॉस्पिटल देती है तो उनको बहुत सारे पैसे पे करने पड़ते हैं और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पैसे नहीं लगते हैं। आज के टाइम पर हम देखें तो बहुत सारी प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ हमको देखने को मिलती हैं, हाँ, ठीक है। और इनफैक्ट नाउ देयर आर लार्ज नंबर ऑफ कंपनीज दैट रन हॉस्पिटल्स। तो बहुत सारी कंपनीज भी ऐसी हैं जो कि हॉस्पिटल चलाती हैं। सम आर एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग मेडिसिन। कुछ तो हैं जो कि मैन्युफैक्चर करते हैं एंड सेल करते हैं, किसकी, मेडिसिन की, बनाते हैं और बेचते हैं। मेडिकल शॉप्स आर फाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ द कंट्री। मेडिकल शॉप्स तो बहुत सारी जगह मिलती है ना, मतलब कि हर कॉर्नर में मिलती है कंट्री की, बहुत सारी जगहों पर मेडिकल शॉप है, ठीक है। पोस्ट ऑपरेशन रूम इन द लीडिंग प्राइवेट हॉस्पिटल। प्राइवेट हॉस्पिटल का ये बताया गया है दिल्ली में पोस्ट ऑपरेशन रूम है, ठीक है। हेल्थ केयर एंड इक्वालिटी इन इंडिया वी फेस सिचुएशन वेयर प्राइवेट इज एडिक्वेट हेल्थ केयर अवेलेबल फॉर टू ऑल। तो क्या सभी लोगों को ये प्रॉपर हेल्थ केयर सर्विसेज मिलती है? नहीं मिलती है भाई। तो देखेंगे हम क्या रीजन है उसके, है ना। इन इंडिया वी फेस सिचुएशन वेयर प्राइवेट सर्विसेज आर इंक्रीजिंग बट पब्लिक सर्विसेज आर नॉट। तो हमारे यहाँ ये सिचुएशन देखने को मिली है कि प्राइवेट सर्विसेज इंक्रीज होती जा रही हैं जो कि बहुत सारा मनी लेती हैं और ना पब्लिक सर्विसेज नहीं हो रही है इंक्रीज, है ना। व्हाट इज एन अवेलेबल टू पीपल आर मेनली प्राइवेट सर्विसेज। तो लोगों के पास अवेलेबल क्या है, लोगों को मिलता क्या है, प्राइवेट सर्विसेज, जिसमें उनको बहुत सारे पैसे पे करने पड़ते हैं। दीज आर कंसनट्रेटेड इन अर्बन एरियाज़, जो कि बहुत ज़्यादा अर्बन एरियाज़ में ही देखने को मिलती है प्राइवेट फैसिलिटीज़, है ना। गाँव में नहीं लेते हैं वो लोग, ठीक है, क्योंकि गाँव में वो लोग सोचते हैं कि उनको प्रॉफिट नहीं होगा उतना। ओके,
द कॉस्ट ऑफ दी सर्विसेज इन रेदर हाई, तो ना इनकी जो कॉस्ट होती है प्राइवेट जो हॉस्पिटल होते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है ना, पैसे बहुत सारे लगते हैं। मेडिसिन आर एक्सपेंसिव, मेडिसिन भी बहुत ज़्यादा महंगी होती है। मैनी पीपल कैन नॉट अफोर्ड देम और हैव टू बोरो मनी व्हेन देयर इज इलनेस इन द फैमिली, तो कई सारे लोग जो इसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, ठीक है, उनको पैसे उधार लेने पड़ते हैं जब भी बीमारी होती है उनकी फैमिली में। मतलब कि कोई भी बीमार रहता है ना उनकी फैमिली में, तो उनको बहुत ज़्यादा फिर है ना उनकी जो फाइनेंशियल जो इलनेस हो जाती है, मतलब कि उनको उधार लेना पड़ता है, ठीक है। तो कई बार ऐसा देखा गया है कि गांव में अगर कोई अनजान ना, गांव के लोग उतना जानते नहीं है प्राइवेट फैसिलिटीज़ के बारे में, अगर वो जाते हैं ना तो उनको बहुत ज़्यादा लूटा जाता है ना। और जो प्राइवेट वाले हैं इवन उनकी ना जो घर बिक जाता है, ज़मीन बिक जाती है, सब बिक जाता है, ठीक है। ऐसी कंडीशन भी देखने को मिलती है। सम प्राइवेट सर्विसेज इनकरेज इनकरेक्ट प्रैक्टिसेस, बहुत सारी प्राइवेट जो कुछ ना प्राइवेट सर्विसेज जो कि गलत काम भी करते हैं ताकि बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकें। एट टाइम्स इन एक्सपेंसिव अल्टरनेटिव तो अवेलेबल मे नॉट बी यूज्ड, ठीक है। तो हमारे यहाँ इन एक्सपेंसिव अल्टरनेटिव हैं फिर भी वो यूज़ नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि सब मेडिकल प्रैक्टिशनर्स आर फाउंड टू प्रिस्क्राइब सुपरफ्लूयस मेडिसिन, इंजेक्शंस और सलाइन व्हेन सिंपल मेडिसिन में सफ़े। कभी कभी क्या होता है कि जो प्राइवेट मेडिसिन प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं ना, तो वहाँ पर ज़्यादा पैसे के लिए वो लोग जब ऐसे ही ना, ज़्यादा रीज़न तो होता नहीं है फिर भी वो ना ऑपरेशन कर देते हैं ना, और जब बहुत सारी मेडिसिन भी लिख देते हैं जबकि वो उतनी मेडिसिन ज़रूरी नहीं है, तो ऐसे गलत प्रैक्टिसेस भी वो करते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या बताया गया है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, मेडिकल काउंसिल है इंडिया की, ठीक है। तो कोड ऑफ एथिक्स, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का कोड ऑफ एथिक्स है। एथिक्स जो होता है ना, मोरल प्रिंसिपल्स होते हैं, वैल्यूज़ होती हैं, ओके। एथिक्स मतलब कि हमको फॉलो करना, नैतिक शिक्षा होती है, जैसे कि हम अपने डे बाय डे में क्या गलत और क्या सही करते हैं, ये एथिक्स हमको बताता है, ठीक है। हमारे अंदर से होता है और जो बाहर के एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हमको गाइड करते हैं कि हमको क्या गलत और क्या सही है, ठीक है। ओके, तो एथिक्स जो है ना, तो हमको बताते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है। तो ना एथिक्स बताया गया है जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने, कोड ऑफ मेडिकल एथिक्स। तो मेडिकल एथिक्स भी होता है जिसमें एवरी फिजिशियन शुड एज फार एज पॉसिबल प्रिस्क्राइब ड्रग्स विद इन जेनरिक नेम एंड ही शी शैल इंश्योर दैट देयर इज़ अ रैशनल प्रिस्क्रिप्शन एंड यूज़ ऑफ ड्रग्स। तो हर फिजिशियन है, कोई भी फिजिशियन हो, ठीक है, हर फिजिशियन को जो भी डॉक्टर वगैरह होते हैं ना, तो उनको ना जो दवाइयाँ वगैरह दें तो जेनरिक नेम जो दें, मतलब कि जेनरिक मेडिसिन होती हैं जो कि सस्ती होती हैं, ठीक है, जो हमारी कंट्री बहुत ज़्यादा बनाया करती है और अलग अलग देशों में एक्सपोर्ट करती है, ठीक है। तो वो वाली मेडिसिन, और उनको ना रैशनल प्रिस्क्रिप्शंस दें, लॉजिकल, मतलब ऐसे नहीं बहुत सारी ये जो ना बहुत सारी मेडिसिन दे दी तो पैसे के चक्कर में गलत काम करते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो एथिक्स को वॉयलेट करते हैं जब लोग ऐसी हरकतें करते हैं ना। फिर इनफैक्ट बेयरली 20% ऑफ द पॉपुलेशन कैन अफोर्ड ऑल द मेडिसिन दैट दे रिक्वायर ड्यूरिंग एन इलनेस। तो मतलब कि अगर आप देखें तो ओनली सिर्फ 20% है पॉपुलेशन जो कि अफोर्ड कर पाती हैं मेडिसिन, क्योंकि बहुत सारी मेडिसिन होती हैं, प्राइवेट वाले बहुत सारी मेडिसिन लिखते हैं ना, और हो सकता है कभी कभी बहुत सारी मेडिसिन रिक्वायर होती हैं पर बहुत महंगी होती है तो लोग नहीं खरीद पाते हैं ना। ये देखो जन औषधि केंद्र का बताया गया, ये गवर्नमेंट का होता है। जन औषधि मेडिकल स्टोर्स ना गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करती है, यहाँ पर ना जेनेरिक मेडिसिन मिलती हैं, दाम कम दवाई उत्तम, ठीक है, दवाई अच्छी दी जाती है और दाम कम रहते हैं, ठीक है, लो कॉस्ट में अच्छी दवाई दी जाती है, ठीक है। जन औषधि मेडिकल स्टोर होता है, इज़ अ चेन ऑफ अ मेडिकल स्टोर इनिशिएटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू ऑफर द क्वालिटी जेनेरिक मेडिसिन इन मच लोअर प्राइस, ठीक है। तो मतलब कि क्वालिटी अच्छी जो मेडिकल जो है मेडिसिन दी जाती हैं लोअर कॉस्ट में, ठीक है। फिर इसके बाद में हिंस इवन फॉर दोज whom वन माइट नॉट थिंक एज बीइंग पुअर मेडिकल एक्सपेंसेस कॉजेज हार्डशिप। पहले जो आदमी गरीब नहीं था ना, मतलब थोड़ा मिडिल क्लास भी था, तो ठीक है, उसके लिए ना मेडिकल एक्सपेंसेस की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, क्योंकि मेडिसिन बहुत ज़्यादा महंगी आती हैं, ये वो जमाने भर की चीज़ें रहती हैं, और प्राइवेट वाले तो लूटते ही हैं। इट वॉज रिपोर्टेड इन अ स्टडी, तो रिपोर्ट किया गया था, जो स्टडी की गई है, कंडक्ट की गई, तो 40% जो पीपल थे वो ना एडमिट थे हॉस्पिटल में फॉर सम इलनेस और इंजरी टू हैव टू बोरो द मनी और सेल सम ऑफ द पोजेशन टू पे फॉर द एक्सपेंस। मतलब कि 40% जो लोग थे ऐसे थे जो हॉस्पिटल में जिन्होंने ना जो जिनको कुछ इंजरी थी और या फिर इलनेस थी, तो वो ऐसे लोग थे जिन्होंने उधार लिए हुए थे पैसे, या फिर ना कुछ जो भी उनकी प्रॉपर्टी थी, जो भी उनकी चीज़ें थी, तो उन्होंने बेच दी थी ताकि ना वो एक्सपेंसेस पे कर सकें जो हॉस्पिटल के हैं, ठीक है, जितना ज़्यादा चार्ज है। फॉर दोज हु आर पुअर एवरी इलनेस इन द फैमिली इज़ अ कॉज ऑफ ग्रेट एंजाइटी एंड डिस्ट्रेस, ठीक है। तो जो लोग गरीब होते हैं ना उनके लिए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, क्योंकि उनके पास में पैसे नहीं होते हैं ना। तो ना फैमिली में अगर किसी की भी जो बीमार होता है कोई भी, तो उनके में ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, वो लोग परेशान हो जाते हैं सब लोग, है ना। वॉट इज़ वर्स इज़ दैट दिस सिचुएशन टेंड्स टू हैपन अगेन एंड अगेन। और कब ऐसा ना सबसे बेकार होता है जब ये सिचुएशन बार बार होती है, खूब मतलब है ना, तो उनकी फैमिली में किसी की तबीयत ख़राब हो जाती है बार बार। दोज हु आर पुअर आर इन द फर्स्ट प्लेस अंडर नरिश। जो पुअर होते हैं पहले तो उनके ना बहुत ज़्यादा अंडर नरिश्ड होते हैं, उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, तो उनकी जो कमज़ोर वैसे ही रहता है शरीर, ठीक है। दीज फैमिलीज आर नॉट ईटिंग एज मच एज दे शुड। तो उतना नहीं खाते हैं ये लोग जितना उनको ज़रूरी होता है ना, क्योंकि उतना ना अफोर्ड भी नहीं कर पाते हैं, और उनकी इनकी
उनके पास में इतना रहता भी नहीं है, ठीक है। दे आर नॉट प्रोवाइडेड बेसिक नेसेसिटी, तो उनके पास में बेसिक नेसेसिटी भी नहीं है, जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर भी क्लीन ड्रिंकिंग वाटर नहीं रहता, एडिक्वेट हाउसिंग नहीं रहता, घर नहीं रहता, कहीं भी रहते हैं, ठीक है। क्लीन सराउंडिंग, आसपास का एरिया जो रहता है ख़राब रहता है, ठीक है। अनहाइजीनिक कंडीशन रहती है, तो इन सारी कंडीशनों की वजह से उनकी ना तबीयत ख़राब हो जाती है। द एक्सपेंसेस ऑन इलनेस मेक देयर सिचुएशन इवन वर्स, और फिर जब इनके पास में ये सारी बेसिक नेसेसिटी तो थी नहीं और इनकी तबीयत ख़राब हो गई, और फिर इनका ना जो उनकी दवाई वगैरह और जो जब बीमार हो गए तो उनका खर्चा, तो उनकी ना सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। फिर समटाइम्स इट इज़ नॉट ओनली द लैक ऑफ मनी दैट प्रिवेंट्स पीपल फ्रॉम गेटिंग प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट। कभी कभी क्या होता है, पैसा तो रहता है, जैसे कि लैक ऑफ मनी, जो लोगों को कभी कभी ऐसा होता है कि पैसे ना होना बस नहीं, और भी कारण होते हैं जिससे लोग ना मेडिकल ट्रीटमेंट को असेस नहीं कर पाते हैं। क्या कारण होते हैं, जैसे कि रूरल एरियाज़ का एग्जांपल देख सकते हैं। विमेन फॉर एग्जांपल आर नॉट टेकन टू द डॉक्टर इन प्रॉम्प्ट मैनर, मतलब कि विमेंस का देखिए ना आप, तो बीमार भी होंगी ना तो घर में ऐसे ही बोल देंगी कि हाँ ठीक हो जाऊँगी, कोई बात नहीं चल जाएगा, ठीक है, कोई ध्यान भी नहीं देता इतना, तो वो डॉक्टर्स के पास में नहीं जाती हैं, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है ना। women's health are concerned are considered to be less important than the health of a man in a family। तो women की हेल्थ जो है उसको लेस इंपॉर्टेंट समझा जाता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है। अगर हेल्थ ऑफ मैन की हेल्थ की बात करें फैमिली में, है ना, तो women ऐसे ही काम चला लेती है, ठीक है जी। तो ऐसा भी हमको देखने को मिलता है कि जेंडर इक्वालिटी की वजह से मैनी ट्राइबल एरियाज़ हैव फ्यू हेल्थ सेंटर्स, तो कई सारे ट्राइबल एरियाज़ हैं जहाँ पर ट्राइब्स रहते हैं ना, जो ना कबीले वाले, जैसे कि जो जंगल में रहा करते हैं ट्राइब्स है ना, तो उनके एरियाज़ में ना हेल्थ केयर सेंटर्स नहीं होते हैं, दे डू नॉट रन प्रॉपरली, और अगर होते भी हैं तो वो ढंग से चलते नहीं हैं। इवन प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज आर नॉट अवेलेबल, तो प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज भी अवेलेबल नहीं होती। प्राइवेट वाले वहाँ पर काम करते हैं जहाँ पर प्रॉफिट मिलता है उनको, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, इन रूरल एरियाज अ जीप इज़ ऑफन यूज टू सर्व एज अ मोबाइल क्लिनिक फॉर पेशेंट्स, ठीक है। तो एक जीप जाती है जो कि ना मोबाइल क्लिनिक का काम करती है, मतलब कि इधर से उधर जाने वाला क्लिनिक है ना, तो पेशेंट्स के लिए तो वो घूमते रहते हैं रूरल एरियाज़ में, क्योंकि रूरल एरियाज़ में इतनी सारी सर्विसेज नहीं होती हैं गाँव वगैरह में, है ना। ये देखो, ये प्रेग्नेंट लेडी बताई गई है, इनका बेबी है और ये है, ठीक है, और ये क्या कर रही है, पैदल जा रही है, ठीक है। ट्रैवल करना पड़ रहा है कई किलोमीटर ताकि अच्छे डॉक्टर को दिखा सके, है ना। व्हाट कैन बी डन, अब हम क्या कर सकते हैं, ओके। देयर इज़ अ लिटिल डाउट दैट द हेल्थ सिचुएशन ऑफ मोस्ट पीपल इन आवर कंट्री इज़ नॉट गुड, ठीक है। तो ये छोटा ही डाउट है कि मतलब कि अगर हम देखें तो पता ही चल जाता है कि हेल्थ सिचुएशन हमारी कंट्री में ज़्यादा अच्छी नहीं है लोगों की, ठीक है। हेल्थ में इन्वेस्टमेंट भी कम है कंट्री का, जो गवर्नमेंट का। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज टू ऑल सिटीजन्स, ठीक है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट की, सभी सिटीजन्स को क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करें, अच्छी हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करें। स्पेशली जो गरीब लोग हैं और डिसएडवांटेज ग्रुप हैं उनको तो पहले ये हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करें। हाउएवर हेल्थ इज मच डिपेंडेंट ऑन बेसिक एमिनिटीज एंड सोशल कंडीशन ऑफ द पीपल आज इट इज़ ऑन द हेल्थ केयर सर्विसेज, ठीक है। तो ज़्यादातर जो हेल्थ केयर डिपेंड करती है ना, हेल्थ कैसी होगी, तो ये डिपेंड करती है किस पर, बेसिक एमिनिटीज़ जो कि ड्रिंकिंग वाटर, हाउसिंग हो गया, सेफ एंड हाइजीनिक कंडीशन में रहना उनका, सोशल कंडीशन कैसी है लोगों की, है ना। तो इस तरीके से जो हेल्थ है इस पर डिपेंड करती है, ओके। एंड हेल्थ केयर सर्विसेज कैसी दी जा रही है, हेंस इट इज़ इंपॉर्टेंट टू वर्क ऑन बोथ। तो दोनों चीज़ों पे काम करना हमको ज़रूरी है, जैसे कि हेल्थ केयर जो हमको प्रिवेंट भी करना है और क्योर भी करना है, मतलब कि हमको ना पहले तो प्रिवेंट करना है कि कोई बीमारी ना हो, और हो गई है तो उसको ना प्रॉपर जो ट्रीटमेंट करना है उसका, लोगों को अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। हेंस इट इज़ इंपॉर्टेंट टू वर्क ऑन बोथ ऑर्डर टू इंप्रूव द हेल्थ सिचुएशन ऑफ पीपल। तो दोनों चीज़ों पे काम करना है हमको, ठीक है, प्रिवेंशन एंड क्योर दोनों पे। एंड दिस कैन बी डन, ये हम तब कर सकते हैं जब हम ना एक एग्जाम्पल देखेंगे, यहाँ पर केरला का एग्जाम्पल देखेंगे हमें, ठीक है। यहाँ पर अभी ओके, तो यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल दिया गया है। हमने लास्ट चैप्टर में भी आपसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में बात किया था, है ना। तो ये गोल कहता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDGs, ठीक है। तो ये जो है 2030 तक अचीव करने हैं हर कंट्री को, ओके। तो यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है ये। तो गोल 3 कहता है, यूनाइटेड नेशन पता है ना आपको, हमने आपको बताया था कि सारी कंट्रीज इसका मतलब मैक्सिमम कंट्रीज इसका मेंबर होती हैं, है ना। वर्ल्ड लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है, इनका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब कि ऐसा डेवलपमेंट जो कि प्रेजेंट जनरेशन को भी ध्यान में रखे और फ्यूचर जनरेशन को भी ध्यान में रखे, है ना। तो ये जो है गोल 3 क्या बोलता है, क्वालिटी हेल्थ एंड वेलबींग, मतलब कि अच्छी हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करना और लोगों का वेलबींग करना, ठीक है। जैसे कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कम होना चाहिए, है ना, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट कम होना चाहिए, ओके, जो हेल्थ अच्छी रहे लोगों की। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अभी ना हम केरला का एक्सपीरियंस देखेंगे, केरला का एग्जाम्पल देखेंगे। केरला है ना, केरला कहाँ पर है, ये देखो, ये हमारे कंट्री का मैप है। तो ये जो है केरला है, केरला एक कोस्टल स्टेट है यहाँ पर, ठीक है। तमिलनाडु उसके बाजू में है। केरला की बाउंड्री किसको लगती है, ये है केरला, ठीक है, ये है तमिलनाडु, ये है कर्नाटका। केरला की बाउंड्री कर्नाटका एंड तमिलनाडु के साथ में है, ठीक है। तो केरला जो है ये हमारा कोस्टल स्टेट है। केरला एक्सपीरियंस 1996 में केरला की गवर्नमेंट ने ना सब मेजर चेंजेस किए इन द स्टेट। तो कई सारे चेंजेस आए वहाँ पर। 40% ऑफ द एंटायर स्टेट बजट वॉज गिवन टू द पंचायत। तो मतलब कि 40% जो है स्टेट का बजट जो रहता है ना, पैसे का जो डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह करते हैं कि कहाँ कैसा हमको पैसे यूज़ करना है, तो बजट में से 40% जो पैसे थे पंचायत को दे दिए गए, ठीक है। पंचायत जो है लोकल लेवल पे काम करते हैं, ठीक है। दे कुड प्लान एंड प्रोवाइड फॉर द रिक्वायरमेंट। तो वो खुद ना लोकल लेवल पे कितनी रिक्वायरमेंट है, कहाँ पर कैसा हमको यूज़ करना है ना, तो उस हिसाब से वो अपना प्लान कर सकते हैं। दिस
मेड इट पॉसिबल फॉर अ विलेज टू मेक श्योर दैट द प्रॉपर प्लानिंग वॉज डन फॉर वाटर, फूड, विमेंस डेवलपमेंट एंड एजुकेशन। तो इसलिए ना वहाँ के लोग जो थे, वहाँ का गाँव जो था, तो वहाँ पर ना प्रॉपर उन्होंने प्लानिंग की ताकि वो जो पानी वगैरह की अवेलेबिलिटी करा सकें, फूड हो सके वहाँ पर, है ना, और विमेन का डेवलपमेंट हो सके, एजुकेशन दे सकें वो सबको अच्छी, क्योंकि एजुकेशन मिलेगी, लोगों को अवेयरनेस होगी तो वो अपना ना ख्याल रखेंगे, उनको साफ़ सुथरा अच्छा पानी मिलेगा, अच्छा खाना मिलेगा, तो उनकी हेल्थ अच्छी रहेगी इससे। दिस मीन दैट द वाटर सप्लाई स्कीम वर चेक्ड, द वर्किंग ऑफ द स्कूल एंड आंगनवाड़ी वॉज इंश्योर्ड एंड स्पेसिफिक प्रॉब्लम ऑफ द विलेज वर टेकन अप। इसका मतलब था कि जो वाटर सप्लाई स्कीम थी उसको चेक किया गया कि वो सही से चल रही है कि नहीं, जो देखा गया कि स्कूल्स और आंगनवाड़ी है वहाँ पर ढंग से बच्चों का जो है देख रहे हैं कि नहीं, वहाँ पर बच्चों को अच्छे से रखा जा रहा है कि नहीं, है ना, ये सारी चीज़ें देखी गई। और ना सारी प्रॉब्लम्स जो विलेज में फेस कर रहे थे वो लोग उन्होंने उठाई उस प्रॉब्लम्स को और उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। हेल्थ सेंटर्स वर ऑल्सो इम्प्रूव्ड, हेल्थ सेंटर्स को भी इम्प्रूव किया गया, ठीक है, अच्छे से बनाया गया, उनको और फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई जो हेल्थ सेंटर्स में। ऑल दिस हेल्प टू इम्प्रूव द सिचुएशन, इससे क्या हुआ, सिचुएशन इंप्रूव हो गई, तो और अच्छी सिचुएशन इंप्रूव हो गई और वहाँ पर सर्विसेज भी अच्छी देने लगे वो लोग। डिस्पाइट दिस एफर्ट्स हाउएवर सम प्रॉब्लम्स, ये एफर्ट्स के बाद भी कुछ प्रॉब्लम्स थी, जैसे कि शॉर्टेज ऑफ मेडिसिन, इनसफिशिएंट हॉस्पिटल बेड्स, नॉट इनफ डॉक्टर्स रिमेन एंड दीज नीडेड टू बी एड्रेस। तो वहाँ पर अभी भी कई प्रॉब्लम्स देखने को मिली, जैसे कि शॉर्टेज हो गई, मेडिसिन की कमी आ गई थी वहाँ पर, हॉस्पिटल बेड्स की कमी थी, ठीक है, हॉस्पिटल में जो बेड होते हैं उनकी, और ना डॉक्टर्स की, क्योंकि डॉक्टर्स जो है रूरल एरियाज़ में जाते नहीं हैं, ठीक है, तो इन सब चीज़ों की तो इनको एड्रेस किया गया, ठीक है। ज़्यादा डिटेल के लिए आप इस लिंक पे क्लिक करके, मतलब लिंक डाल करके इंटरनेट में देख सकते हैं। लेट अस लुक द एग्जांपल ऑफ अनदर कंट्री, हम दूसरी कंट्री का देखते हैं एग्जांपल, और उनका अप्रोच देखते हैं कि इशू ऑफ हेल्थ को उन्होंने कैसे जो सॉल्व किया। ओके, तो कोस्टा रिका जो है, जो सेंट्रल अमेरिका की कंट्री है, ठीक है, तो यहाँ पर ना हेल्दीएस्ट कंट्री बोला जाता है इसको। तो यहाँ पर जो मेन रीज़न रहा जो हेल्दीएस्ट कंट्री बोलते हैं इसको, वहाँ पर अच्छी हेल्थ है लोगों की, क्योंकि कोस्टा रिकन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ दिया गया है कई सालों पहले। जो ना कोस्टा रिका है वहाँ पर ना उन्होंने एक डिफरेंट डिसीजन लिया, उन्होंने बोला कि हमारे यहाँ आर्मी नहीं होगी। दिस हेल्प द कोस्टा रिकन गवर्नमेंट टू स्पेंड द मनी दैट द आर्मी विल हैव यूज्ड ऑन हेल्थ, ठीक है। तो जो इससे क्या हुआ, जो कोस्टा रिकन गवर्नमेंट ने जो आर्मी को बजट दिया जाता था, है ना, तो उसका पैसा जो था सारा डाइवर्ट करके हेल्थ और एजुकेशन में लगा दिया, और अदर बेसिक नीड जो है लोगों की वो जो है ना फुलफिल करने के लिए, जो भी बेसिक नीड्स थी, वाटर, फूड वगैरह सब कुछ सप्लाई करना, है ना, हाउसिंग फैसिलिटीज़ देना उनको, तो हेल्थ एजुकेशन में लगा दिया ज़्यादातर पैसा, ठीक है। द कोस्टा रिकन गवर्नमेंट बिलीव्स दैट द कंट्री हैज़ टू बी हेल्दी फॉर इट्स डेवलपमेंट। कोस्टा रिकन गवर्नमेंट बिलीव करती हैं कि कंट्री को ना हेल्दी रहना चाहिए अपने, मतलब कि अगर कंट्री अच्छी रहेगी, जब वहाँ के लोग अच्छे रहेंगे तभी वहाँ पर ना डेवलपमेंट हो पाएगा, ठीक है। द कोस्टा रिकन गवर्नमेंट प्रोवाइड बेसिक सर्विसेज एंड एमिनिटीज़ टू ऑल कोस्टा रिकन्स, मतलब कि कोस्टा रिकन गवर्नमेंट सारी बेसिक जो सर्विसेज होती हैं, एमिनिटीज़ होती हैं, लोगों को प्रोवाइड करती है जो कि कोस्टा रिका में रहते हैं। फॉर एग्जांपल इट प्रोवाइड्स सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जैसे कि अच्छा जो साफ स्वच्छ पानी प्रोवाइड करते हैं, सेफ सैनिटेशन वगैरह, न्यूट्रिशियस जो फूड होता है ना, एंड हाउसिंग जो घर वगैरह है ना। हेल्थ एजुकेशन इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड वेरी इंपॉर्टेंट एंड नॉलेज अबाउट द हेल्थ इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एजुकेशन एट ऑल लेवल्स। लोगों को हेल्थ के बारे में बताना, ठीक है, उनको पढ़ाना, उनको अवेयर करना कि ऐसी ऐसी डिसीज़ हो जाती हैं। आप अगर अच्छे से हेल्थ की ना अच्छा जो खाना खाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है, तो कई सारी जो चीज़ों को फॉलो करेंगे तो उससे आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। ऐसी लोगों को चीज़ें बताना ये बहुत ज़रूरी है, और हेल्थ जो है ना उसको एसेंशियल पार्ट होना चाहिए वो एजुकेशन में एट ऑल लेवल, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे कि आपकी बुक में भी हेल्थ का चैप्टर दिया गया है ना, तो आपको भी हेल्थ के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। मतलब चैप्टर 2 ये कंप्लीट पढ़ना, यहाँ पर एक चीज़ बताई गई है, जैसे कि हमने SDG 3 देखा था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 देखा था ना, उसी तरीके से जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 होता है, ठीक है, तो उसमें क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन की बात की जाती है। SDG 4 होता है, SDG 4 में क्वालिटी एजुकेशन की बात की जाती है, ठीक है, क्वालिटी सब लोगों को अच्छी शिक्षा देना, ठीक है। 5 में जेंडर इक्वालिटी की बात की जाती है, 6 में क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, अच्छा स्वच्छ पानी सब लोगों को मिले, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। और देखिए ये जो हेल्थ होनी चाहिए ना वो अवेलेबल होनी चाहिए, अफोर्डेबल होनी चाहिए, एक्सेसिबल होनी चाहिए, ठीक है, 3 चीज़ें होती हैं, और क्वालिटी भी होनी चाहिए, ठीक है, तो ये होता है हेल्थ का। यहाँ पर ना ग्लॉसरी दी जाती है आपको वर्ड्स के बारे में, जैसे कि पब्लिक हेल्थ सर्विसेज हो गई, प्राइवेट हो गया उसके बारे में, है ना, मेडिकल टूरिस्ट बारे में, जो कम्युनिकेबल डिसीजेज होती हैं, OPD आउट पेशेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, एथिक्स के बारे में, मोरल प्रिंसिपल जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं पर्सन्स बिहेवियर को। तो इसे ना पढ़ा करिए, जैसे कि पब्लिक के बारे में बताया गया कि जो गवर्नमेंट का होता है, ठीक है, एन एक्टिविटी और सर्विसेज दैट इट मीन्स फॉर ऑल पीपल इन द कंट्री, सभी लोगों के लिए जो सर्विसेज होती है, कोई भी एक्टिविटी हुई तो सभी लोगों के लिए है, ठीक है, ऑर्गेनाइज बाय द गवर्नमेंट, जो कि गवर्नमेंट का मेन रोल होता है यहाँ पर, जैसे कि स्कूल्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, टेलीफोन सर्विसेज हो गई, रोड्स हो गई, है ना। पीपल कैन डिमांड दी सर्विसेज एंड ऑल्सो रेज क्वेश्चन अबाउट द नॉन फंक्शनिंग, तो लोग इसकी डिमांड कर सकते हैं एंड क्वेश्चन भी कर सकते हैं अगर इसका ढंग से मतलब कि गवर्नमेंट इसको प्रोवाइड नहीं कर रही है। तो प्राइवेट होता है जो कि कोई इंडिविजुअल का होता है या फिर कंपनी का जो उसका मालिक होता है, ठीक है। मेडिकल टूरिस्ट होते हैं जो कि बाहर से आते हैं, फॉरेनर्स जो होते हैं हमारी कंट्री में मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आते हैं हॉस्पिटल्स में, ठीक है, और वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ मिलती है हमारे यहाँ, क्योंकि कम्युनिकेबल डिसीजेज़ जो कि ना
डिसीजेज स्प्रेड हो जाती हैं वन पर्सन से दूसरे पर्सन में, जैसे कि वाटर के थ्रू, फूड के थ्रू, एयर के थ्रू, है ना। तो ऐसी डिसीज़ को हम कम्युनिकेबल डिसीज़ कहते हैं। आउट पेशेंट डिपार्टमेंट होता है, देयर इज़ दिस इज़ वेयर पीपल आर फर्स्ट ब्रॉट इन एंड ट्रीटेड इन हॉस्पिटल विदाउट बीइंग एडमिटेड टू एनी स्पेशल वार्ड। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर लोगों को लाया जाता है। ठीक है, तो आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में सबसे पहले यहीं पर लोगों का ट्रीटमेंट होता है, देखते हैं उनको। ठीक है, फिर उसके बाद में हॉस्पिटल में जो ना फिर उसके बाद में उनको स्पेशल वार्ड में एडमिट किया जाता है। एथिक्स जो होता है, मोरल प्रिंसिपल होते हैं जो कि ना हमको गाइड करते हैं व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, एंड इन्फ्लुएंस करते हैं लोगों के बिहेवियर को। ठीक है, जो जेनेरिक नेम होता है वो केमिकल नेम है ड्रग्स का। दे हेल्प इन आइडेंटिफाइंग द इंग्रेडिएंट्स, तो इंग्रेडिएंट्स को आइडेंटिफाई कर पाते हैं हम इसके। इनको ग्लोबली जो है रिकॉग्नाइज किया गया, जैसे कि एसिटाइल सैलिसिलिक। ठीक है, एसिड जो है जेनेरिक नेम है ये एस्पिरिन का। ठीक है, तो जेनेरिक नेम देखिए, एस्पिरिन जो है एक दवाई है, उसका जेनेरिक नेम ये है। ठीक है, एसिड वगैरह का नाम दिया गया है। ठीक है, तो चैप्टर हो गया है कंप्लीट। आपको कैसा लगता है आप लाइक करके बता सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू, शेयर भी कर सकते हैं।